इंशाल्लाह वाया USDT वो विड्रॉल आपको मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। मैं ख़ास तौर पे पिछले कोई 2-3 रोज़ से एक्सट्रीम एंगेज्ड हूँ एंड होप फॉर द बेस्ट। ख़ास तौर पे कल मंडे है और जो आप खबर सुनना चाह रहे हैं अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। वी आर ऑन आवर ट्रैक एंड वी आर फुली फोकस्ड व्हाट वी हैव टू डू। और जो एक मेजर जो एक इशू आ रहा था वेरिफिकेशन में, चूंकि मेजॉरिटी की मैं बात करूंगा, दे डिड लॉट ऑफ मिस्टेक्स, तो वो थोड़ा सा आईटी को एक परेशानी थी। बट अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कल शाम तक उसका भी जिसे कहते हैं ना कोई पॉजिटिव सॉल्यूशन इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात है हल करने वाली और इंशाल्लाह वो हमें मिल जाएगा। बाकी जैसा कि अगर आपको याद हो कि इन द मंथ ऑफ जून व्हेन वी डिसाइडेड टू डू इट, तो मैंने उस वक्त ये एक बड़ी वाशगाफ अल्फाज में एक बात की थी। मैंने मजाक में एक वीडियो में मैंने कहा था कि जी अभी तो एक रस्म होनी है और फिर उसके बाद जब मैं टर्की जा रहा था, मैं उस वक्त की मैंने बात की थी, टर्की जाने से पहले की बात थी कि फर्स्ट स्टेप जो है वो रस्म है और अल्लाह ने चाहा तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह ये निकाह भी होगा। लेकिन दोनों पार्टियां चूंकि दो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर बैठी हैं, तो ऑब्वियसली ये एक ऑनलाइन निकाह होगा और जो ऑनलाइन निकाह होता है तो फिर उसमें दोनों मुल्कों के सफारत खाने एंड फॉरेन ऑफिस वगैरह वो भी आते हैं और एक प्रोसीजर है विच वी हैव टू अडॉप्ट। तो उसमें जो हमारा एक टारगेट था कि हम 25 तारीख तक उसको कर लेंगे अचीव, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो लास्ट मंथ 23rd को ही हो गया था और हमने अनाउंस भी कर दिया था और वेबसाइट भी अनाउंस कर दी थी। बट मीनवाइल हमने अपने एक मार्केट सर्वे किया और वो लोग अपना एक मार्केट सर्वे कर रहे थे कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग जा रहे हैं देन व्हाट वी हैव टू डू, बिकॉज वी हैव टू compete अदर कंपनीज। और आपको पता ही है कि जब तक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान नहीं होगा तो आप इंटरनेशनल मार्केट को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो खैर किस्सा मुख्तसर ये कि हमारी अपनी एक सोच थी, उनकी अपनी एक सोच थी, बट 29 की रात को जो है वो सिलसिला चला हमारा। हमने उनको अपनी राय दी, उन्होंने हमें अपनी राय दी। फाइनली उन्होंने हमारी राय को मान लिया, लेकिन उसके अंदर एक टेक्निकल इशू आ गया। चूंकि हमारा जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट था, जो बेसिक MOU है, वो है जस्ट फॉर द प्रॉफिट्स। उसके अंदर सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए एग्रीमेंट था। फर्दर फॉर द ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ओल्ड नेटवर्क, उसमें और कुछ भी नहीं था कि लेट्स सपोज कि अगर कोई काम करता है तो फिर क्या उसमें होगा। आपको याद होगा कि उसमें सिर्फ एक सिंपल ट्री था। बट 30 तारीख की मॉर्निंग में जिसे कहते हैं कि वो हम इस नतीजे पे पहुंचे और अब फिर हमने, चूंकि उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि हाउ इज इट पॉसिबल कि हम इतनी बड़ी लाइबिलिटी ले लें, लाइक एफिलिएट बोनस या प्रॉफिट शेयरिंग बोनस के हवाले से। तो फिर उसका एक वे आउट तलाश किया गया और वो फिर कंडीशन रखी गई कि लेट्स सपोज इफ एनी ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर ही वांट्स टू वर्क इंटरनेशनली, डेफिनेटली उसके लिए क्राइटेरिया होगा कि he can develop his team, but only the portion for profit sharing bonus that will be on holding। बाकी किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जस्ट एफिलिएट बोनस यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग बोनस वो होल्डिंग पे चला जाएगा, उसकी अमानत होगी। एज ही विल बिकम डायमंड मैनेजर, ईच एंड एवरीथिंग विल बी रिलीज्ड, वो उसका होगा। तो ये एक सिंपल कंडीशन थी। और चूंकि जो एक बेसिक सॉफ्टवेयर जो बना था
वो उसके अंदर ये चीज शामिल नहीं थी। वो बिल्कुल एट 11th और यू कैन से एट द नेक ऑफ टाइम उसका एडिशन हुआ। नाउ आईटी इज बिजी, इनफैक्ट आईटी इज बिजी ऑन दैट सॉफ्टवेयर, बिकॉज वो सॉफ्टवेयर ऐसा है कि जिसने आगे इंशाल्लाह फॉर द लॉन्ग टर्म उसमें चलना है। अब आ जाते हैं पैरेलल बुनियादों पे, जिसे कहते हैं ना वो वेरिफिकेशन प्रोसेस। अब जो अहबाब वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऑब्वियसली जो पाकिस्तान में जो आईटी की टीम बैठी हुई है वो वेरीफाई कर रही है वो चीज़ों को। जैसे ही कोई जाती है एप्लीकेशन, जो लोग अप्लाई करते हैं वो अपनी वेरिफिकेशन कर रहे हैं। लेट्स सपोज लोग पूछते हैं जी अब तक कितनी हुई है, कोई ज्वाइनिंग एक्टिवेट भी हुई है। मेजर थिंग इज द मेन सॉफ्टवेयर ऑफ द कंपनी that is under development, but it doesn't mean that we are going to prolong anything. No, as per our promise, that is within 14 working days, inshallah Allah Pak ne chaha, you will get the system in running position within 14 working days. How? Let me explain you. लेट्स सपोज के एक साहब ने, चूंकि 30 जून को तो रात लेट नाइट हम लोगों ने अनाउंस किया था, होप एवरीबडी नोज। अब 1 जुलाई को जिसने फॉर द वेरिफिकेशन पर्पस अप्लाई किया, उसके जो 14 वर्किंग डेज पूरे हो रहे हैं वो जाके हो रहे हैं 25 तारीख को। इंशाल्लाह 25 से पहले पहले बाकी सारी चीजें हो जाएंगी। और जैसे ही वो होती हैं, देखिए आज वेरीफाई कर लेते हैं, लेकिन उसका बोनस कहाँ से जनरेट होना है, उसकी तमाम चीजें, उसके प्रॉफिट्स वगैरह किधर से होंगे, उस सॉफ्टवेयर पे होनी है। तो जैसे ही वो ओके होता है तो जो वेरीफाइड अकाउंट्स होंगे वो देन एंड देयर विल बी ट्रांसफर्ड, और जिनके अंदर किसी किस्म की कोई एरर, कोई मिस्टेक नहीं होगी, इंशाल्लाह फ्रॉम द नेक्स्ट डे उनके प्रॉफिट्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। एंड ऑब्वियसली आफ्टर अ मंथ दे विल बी इंटाइटल्ड टू गेट देयर फर्स्ट बोनस, और वो यूएसडीटी में होगा। और जैसे ही उनका मंथ कंप्लीट होगा, आपने विड्रॉल के लिए अप्लाई करना है, और विद इन 72 आवर्स इंशाल्लाह वाया यूएसडीटी वो विड्रॉल आपको मिल जाएगा। बाकी इंशाल्लाह फर्दर जो भी पेशरफ्त होगी कल रात होपफुली इंशाल्लाह मैं अपडेट जरूर करूंगा। अपनी दुआ में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।